Good morning, fifth class. Let's start our lesson number 8, the article. The words a, an and the are called article. A, an और the को हम क्या कहते हैं? Articles बोलते हैं. These words are used before nouns. इनका प्रयोग हम noun से पहले करते हैं. They actually are demonstrative adjective. वास्तव में क्या है वो? Demonstrative adjective है. A and an are indefinite articles. ए और एन क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, यानी कि अनिश्चित है. दे आर यूज बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स. उनका प्रयोग क्या है? हम सिंगुलर और काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके आगे करते हैं. अब ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग सिंगुलर एक वचन के साथ और अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान कुछ भी हो सकता है उससे पहले होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. सिंगुलर के साथ होता है और अनिश्चित के साथ होता है, और जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन इंडिकेट्स एनी मैन. एन एम्परर इंडिकेट्स एनी एम्परर. एन क्या है? अब हमें बता रहा है कि एन यानी कि एक एम्परर अनिश्चित है, लेकिन उसके आगे हमने क्या यूज़ कर रखा है? एन. सिंगुलर है, अनिश्चित है एंड काउंटेबल है. नेक्स्ट है यूज ऑफ ए एंड एन. यूज ऑफ अ एंड एन इज आइडेंटिफाइड बाय द बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड फ्लोइंग दैम. यूज क्या करना है? अ का यूज होगा या एन का यूज होगा, वो डिपेंड करता है कि वर्ड की साउंड क्या है. इफ बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड इज दैट ऑफ अ कॉन्सोनेंट, ए इज यूज्ड. अगर बिगनिंग स्टार्टिंग की जो साउंड है वर्ड की वो कॉन्सोनेंट है तो हम अ का यूज करते हैं. इफ बिगनिंग साउंड ऑफ द वर्ड इज दैट ऑफ अ वॉवल, एन इज यूज्ड. अगर स्टार्टिंग की जो साउंड है वॉवल है तो हम एन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ मैन, अ हॉर्स. इसमें किन की आवाज़ है? कॉन्सोनेंट. बॉय बी, मैन एम, किसकी साउंड है? ये कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हमने क्या यूज कर दिया यहाँ? अ. एन एप्पल, एन आउल, एन इंकपोट. वॉवल साउंड है तो हमने क्या यूज किया इसमें? एन. आपको पता ही होगा कि हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, जिसमें से 5 क्या हैं? वॉवल्स हैं, और बाकी रेस्ट जो हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं. वॉवल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. जो वर्ड इनसे स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम क्या राइट कर देते हैं? एन. इनके आगे हम क्या राइट करते हैं? एन. फिर भी किस पर डिपेंड करता है? साउंड पर. साउंड कौन सी होनी चाहिए? अगर कॉन्सोनेंट की साउंड है तो अ का यूज होगा, अगर वॉवल साउंड है तो एन का यूज होगा. साउंड पर भी ये बात डिपेंड करती है. समटाइम्स व्हेन द स्टार्टिंग लेटर इज अ वॉवल बट गिव्स अ साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट, देन ए इज यूज बिफोर दम. क्या है कि अगर स्टार्टिंग का लेटर क्या है? वोवल है, लेकिन फिर भी वो साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहा है, तब उसके पहले हम किसका यूज कर देंगे? अ का. फॉर एग्जाम्पल, अ यूरोपियन. साउंड इज यू. यूरोपियन, यू की साउंड आ रही है. वैसे तो ई क्या है हमारे पास? वोवल है, लेकिन साउंड यू की आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो हम इसमें यूज करेंगे अ का. अ यूनिवर्सिटी, अगेन साउंड इज यू. अगेन भी इसकी साउंड क्या है? यू है, तो हमने क्या यूज किया इसमें? अ. 1 रुपी नोट. अब 1, वैसे तो ये क्या है? वोवल है, ई, यू, ओ, लेकिन साउंड किसकी दे रहे हैं? कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ? अ. सिमिलरली स्टार्टिंग लेटर इज समटाइम्स कॉन्सोनेंट बट गिव्स अ साउंड ऑफ वोवल, देन एन इज यूज बिफोर देम. सेम इसी तरह से स्टार्टिंग लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है बट साउंड दे रहा है वोवल की, तब हम क्या राइट करेंगे? एन. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन. साउंड क्या है? ओ की, ए यू. ओ की साउंड दे रहा है, लेकिन राइट क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट हो रहा है, लेकिन साउंड पे डिपेंड करता है हम यहाँ क्या राइट करें? एन. ओ, तो हमने राइट किया एन. नेक्स्ट है हमारे पास दा. दा इज डेफिनेट आर्टिकल्स. अब दा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल्स है. इट इज यूज्ड विद सम पर्टिकुलर नाउन और द नाउन्स दैट आर ऑलरेडी रेफर्ड टू. अब दा क्या है? डेफिनेट है, निश्चित है. दा क्या है? डेफिनेट है, निश्चित है, ये यूनिक के साथ लगता है, और
क्योंकि इसका प्रयोग एक वचन के किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान से पहले होता है। निश्चित के साथ व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी हो सकता है, दा का यूज हम करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डेफिनेट आर्टिकल्स। और ये क्या होता है, विशेष नाउन से पहले लगता है। फॉर एग्जाम्पल द सन, अब दा क्यों लगा इसके आगे, इट इज़ यूनिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये यूनिक है। द मैन स्टैंडिंग अंडर दैट ट्री इज माई फ्रेंड। द मैन स्पेशल है कि जो आदमी वहाँ खड़ा है वो क्या है, मेरा फ्रेंड है। अ पर्टिकुलर मैन इज टॉक्ड अबाउट, एक पर्टिकुलर मैन के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो हमने यहाँ क्या राइट कर दिया, द। द इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग, द का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। नेम्स ऑफ ओशियन एंड सीज, ओशियन और सीज से पहले द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द पैसिफिक ओशियन। नेम्स ऑफ रिवर, एग्जाम्पल है द गंगा, द यमुना। नेम्स ऑफ कैनल्स एंड डेजर्ट, द थार डेजर्ट। नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। नेम्स ऑफ एपिक बुक्स। नेम्स ऑफ यूनिक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, द स्काई, द सन, द अर्थ। विथ सुपरलेटिव डिग्रीज, ये भी स्पेशल है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज होता है। विद ऑर्डिनल्स, जैसे सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ही सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन, अब सेकंड क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, तो उसके आगे हमने क्या यूज कर दिया, द का। नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द का यूज होता है। नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, कंट्रीज से पहले भी द का यूज होता है। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान टाइम्स, किसी भी न्यूज़पेपर का नेम भी पहले, नेम से पहले भी द का यूज़ होता है। विद वर्ड्स लाइक नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, ओनली। ही इज़ द ओनली सन दे है, अब इन वर्ड से पहले लाइक जैसे क्या है, नेक्स्ट, लास्ट और फर्स्ट, ओनली से पहले भी द का यूज़ होता है। नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, जो फेमस हैं बिल्डिंग्स, उनके आगे भी क्या यूज़ होता है, द का। फॉर एग्जाम्पल द रेड फोर्ट, द ताजमहल, एक्सेट्रा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर सर्टेन केसेस वेयर देयर इज़ नो नीड ऑफ एन आर्टिकल। यहाँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर आर्टिकल की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं होता, या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। नेम्स ऑफ टाउन्स, टाउन से पहले, टाउन्स के नेम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, आगरा, फतेहाबाद, एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ कंट्रीज़, कंट्री के नेम के आगे भी द का यूज़ नहीं होता, एक्सेप्ट कुछ स्पेशल कंट्रीज़ के आगे तो होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है इसका हम किसी भी यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। नेम्स ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन के नेम के आगे भी द का यूज़ या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, विक्टोरिया स्ट्रीट्स, महात्मा गांधी रोड, एक्सेट्रा, इनके आगे भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। नेम्स ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, नेम्स ऑफ द डेज। नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर मैटीरियल नाउन्स, मैटीरियल जो नाउन होते हैं उनके आगे भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। नाइदर गोल्ड नोर सिल्वर इज़ फाउंड हेयर। अदर मटेरियल सच एज वाटर, मिल्क, कॉटन डू नॉट टेक एनी आर्टिकल, इनके आगे भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। थर्ड है हमारे पास, नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक संज्ञा, उनसे पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो क्या है, उनके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, विजडम इज़ एप्रिशिएटेड बाय ऑल, तो इनके आगे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।